कि मैं बन पाऊंगा कि नहीं, मेरे से हो पाएगा कि नहीं, कंपनी चलेगी कि नहीं, मेरा अपलाइन साथ देगा कि नहीं, मेरे से होगा कि नहीं। रोज सुबह शाम आपको डाउट ही रहेंगे। जब हम ही क्लियर नहीं है तो कोई सवारी बैठ जाएगी क्या हमारे साथ जाने के लिए? अपलाइन कौन सा? ध्यान कर लीजिए, 3 क्वालिटी बता रहा हूं, जागता, भागता, कमाता। 100% डाउट फ्री कितने लोग होना चाहते हैं? तो इसका फार्मूला है 5। इसका है फार्मूला नंबर 5, 100% डाउट फ्री होने का। कितने लोग चाहते हैं? फार्मूला नंबर 5 बता दो सर, क्या है? कई लोग इस बिजनेस में आस्थावान नहीं हो पाते, इस बिजनेस में 100% डाउट फ्री नहीं हो पाते। आप जब भी कहीं जा रहे हैं, आप पहुंचेंगे तभी जब आप उस जाने की यात्रा के बारे में 100% डाउट फ्री होंगे। जैसे मैं जा रहा हूं, मान लो वैष्णो देवी। अब वैष्णो देवी के बारे में मेरे को लोगों ने नेगेटिव कर रखा है कि वो पहाड़ीली जगह है, पहाड़ की जगह है, वहाँ से लोग गिर के मर जाते हैं, ठंड बहुत पड़ती है, लोगों को निमोनिया हो जाता है, फलाना है, ये है, वो है। 20-50 बातें मेरे दिमाग में नेगेटिव हैं, डाउट। अब 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं उन डाउट पे पहले विजय पालूं, सही है, और या फिर मैं वैष्णो देवी ना जाऊं। तीसरा कोई रास्ता है नहीं। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? तो आप जिस डायमंड शिप के सफर पर निकले हो ना, यदि आप अपने ऊपर ही डाउट रखेंगे हमेशा कि मैं बन पाऊंगा कि नहीं, मेरे से हो पाएगा कि नहीं, कंपनी चलेगी कि नहीं, मेरा अपलाइन साथ देगा कि नहीं, मेरे से होगा कि नहीं, रोज सुबह शाम आपको डाउट ही रहेंगे, तो एक बात निश्चित है कि आप वैष्णो देवी नहीं पहुंचोगे कभी नहीं। क्यों जी? तो कितने लोग बोलते हैं कि 100% डाउट फ्री होना पड़ेगा पहले हमें? अच्छा, नीचे लिखा है डिसीजन, निर्णय। निर्णय क्या है? निर्णय ही है एक्चुअली 100% डाउट फ्री होना। यदि आप निर्णय कभी भी किसी चीज का कब लेते हैं? हाँ, जब आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं, नहीं तो आप निर्णय ले ही नहीं सकते। तो डिसीजन, अगर आपको लगता है कि हमने डायमंड शिप का डिसीजन ले लिया है, क्योंकि आपको क्या लगता है? आपको लगता है हमने बिजनेस करना चालू कर दिया है, मेरे तो इतने चेक आ गए, मेरी तो 125 की टीम बन गई है, मेरी तो 250 की टीम बन गई है, मेरे साथ तो ऐसा हो गया है, मेरे साथ तो वैसा हो गया है। लेकिन मेरे से अगर आप रियल में पूछोगे तो अभी भी आपने डायमंड शिप बनने की तैयारी करी नहीं है साहब। क्यों? क्योंकि निर्णय नहीं लिया। अब निर्णय लेने वाला कौन आदमी होता है? निर्णय लेने वाला ये होता है कि वो दाएं बाएं ना जाए, जहां उसको जाना है सिर्फ वहीं जाए। पहले डिसाइड कर ले और वहीं जाए। तो एक बार की बात है कि एक बार एक पेड़ पर 3 बिल्ली बैठी थी। 3 बिल्ली बैठी थी और बिल्लियों ने कूदने का मन बना लिया। 2 बिल्ली ने कूदने का मन बना लिया। तो अभी कितनी पेड़ पे बची? तीनों, क्योंकि मन ही तो बनाया है, कूदी थोड़ी है। ऐसे ही हम में से कई लोगों ने काफी बार बोला है मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, लेकिन बिना कूदे डायमंड नहीं बनते प्रभु। बैठे बैठे पेड़ पे ही डायमंड बन जाओगे क्या? बिल्लियों को क्या करना पड़ेगा? कूदना पड़ेगा ना। तो डिसीजन लेना पड़ेगा। दूसरा, एक और उदाहरण है उसके नीचे। मान लीजिए आप बस स्टैंड पे गए, आगरा के बस स्टैंड पे चले गए और आपको जाना है कानपुर, और 3 बसों वाले रात को 2 बजे बसों में बैठे हैं ड्राइवर। एक ड्राइवर से आपने जाके पूछा भाई कानपुर चलेगा? उसने बोला देखेंगे, सवारियां आ गई तो चलेंगे। बोला कितने बजे तक? बोला देख लेंगे 4 साढ़े 4 बजे तक, जब तक भर जाएगी तब तक चलेंगे। और कह के वो सो गया। आपको सोचा यार ये तो नहीं जाएगा। दूसरे वाले से पूछा, बोला भाई तू जाएगा कानपुर? उसने बोला जाएंगे 1.5-2 घंटे में, देखेंगे, अभी तो खाना खा रहे हैं, अभी देखते हैं कब तक सवारी आती हैं, देख लेंगे, चले जाएंगे। आप तीसरे वाले के पास गए। उस तीसरे वाले ने बोला 2:32 पे खोल दूंगा गाड़ी यहाँ से। क्या बोला? नहीं, रात के 2 बज रहे हैं, 2:32 पे गाड़ी खोल दूंगा, निकल जाएगी, ऐसे डिसाइड करके रखा हुआ है उसने। कितने लोग बोलते हैं कि हम उसी में बैठ जाएंगे? सही बोलना, ईमानदारी से बोल रहे हो? अब आपको कोई बोलता है अभी आजकल कि आप सेफ शॉप कर रहे हो, बोले ना ऐसे ही कर रहे हैं।
ऐसे ही कर रहे हैं। बोला आपके यहाँ सामान, अरे सामान तो अपलाइन ने दिलवा दिए थे। समझ आ रहा है? ऐसे बोलते हैं। तो जब हम ही क्लियर नहीं है तो कोई सवारी बैठ जाएगी क्या हमारे साथ जाने के लिए? और कितने लोग बोलते हैं कि हम विश्वास के साथ बोलें हमेशा हर जगह जहां भी हमको मौका मिले कि मैं किसी भी कीमत पर इतनी तारीख को आपको डायमंड बन के दिखाऊंगा। फील्ड में भी यही बोलें, प्लान में भी यही बोलें, फॉलोअप पे भी यही बोलें, यही हमारी अदा में दिखना चाहिए, यही आंखों में दिखना चाहिए, यही बात हमारी क्लियर होनी चाहिए। जहां हम बोलें वही बोलें, एक ही बात हमारी रहनी चाहिए। हमारे बॉडी लैंग्वेज का एक एक कण ये बोलना चाहिए कि आदमी डायमंड बनेगा। कितने लोग बोलते हैं लोग हमसे आके हिलक जाएंगे, भाई मेरे को भी ले चल यार, मैं भी तेरे साथ चल रहा हूं। लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? जो बोलेगा नहीं ऐसे ही कर रहे हैं। ससुराल गए, उसने पूछा आप आजकल कुछ सेप सॉप कर रहे हो? अरे बोला नहीं ऐसे ही, वो तुम्हारी भाभी ऐसे ही कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे। तो कितने लोग बोलते हैं ऐसे आदमी के साथ लग जाएगा कोई? आवाज नहीं आ रही। तो अभी आज के बाद कैसे होना चाहिए? 100% डाउट फ्री रहना चाहिए। यदि कोई डाउट आ भी जाए, क्योंकि घर है तो गंदा होगा, दिमाग है तो उसमें डाउट आएगा, तो इसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। आज दे दूं सॉल्यूशन? तुरंत अपने अपलाइन को फोन मिलाओ। अपलाइन कौन सा? ध्यान कर लीजिए, 3 क्वालिटी बता रहा हूं, जागता, भागता, कमाता। कौन सा? अपलाइन की क्या पहचान है? जागता हो, जागता यानी हर मीटिंग में दिखाई देता हो आपको, जागेगा तभी तो आएगा। भागता रोज सुबह शाम, रोज सुबह शाम आपको धंधा करता हुआ दिखता हो। और तीसरा कमाता। जागता, भागता, कमाता अगर अपलाइन है तो आप उससे पूछो कि साहब मेरे मन में ये बात आ रही है, ऐसा ऐसा डाउट आ रहा है, इसका जवाब दे दो। अगर उसको नहीं आएगा तो वो अपने अपलाइन मेंटर से पूछ के आपको जरूर बताएगा, नहीं तो उसी के सामने आपको ले जाके बिठा देगा। कितने लोग बोलते हैं हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा ना? बोला जाता है कि पानी, समुद्र में जहाज जो चलता है वो पानी का जहाज ही बोला जाता है। पानी के बिना चल नहीं सकता, रेत में नहीं चल सकता, पानी उसके लिए जरूरी है। लेकिन लाखों गैलन पानी उस जहाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि पानी उसके अंदर ना हो। बाहर वातावरण में अगर पानी है तो पानी के जहाज का लाखों गैलन पानी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक अगर छोटा सा छेद हो जाए तो वो छेद उस बड़े से बड़े जहाज को डुबा सकता है। तो कितने लोग बोलते हैं हम डाउट के साथ डायमंड बन सकते हैं? नो। 5 जगह हैं डाउट होने की, ध्यान से समझ लीजिए। नंबर 1 हमारी इंडस्ट्री, क्या मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दूसरा कंपनी, जो लोग आज भी दूसरी कंपनियों से अपनी कंपनी को कंपैरिजन कर रहे हैं, फलानी में ऐसा हो रहा है, उसमें प्रोडक्ट इतने सस्ते हैं, हमारे यहाँ ऐसा है, उनके यहाँ वैसा है, उनके यहाँ ये है, उनके यहाँ वो है, इसका मतलब पट्टे में अभी भी डाउट है। समझ आ रहा है? तीसरी जगह है अपलाइन, मेंटर जो आपको साथ लेके चल रहा है। बोला ये मेरे को ले जा पाएगा कि नहीं ले जा पाएगा? यदि आपको उसके बारे में डाउट है, उसके ऊपर जाके क्लियर करिए। और सबके बारे में डाउट नहीं रह सकता, सबके बारे में डाउट रहने से होता नहीं है। तो यदि आपको सबके बारे में डाउट है, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी आपके अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है, तो फिर एक्चुअली जो प्लग लग नहीं पा रहा है ना उसमें, वो प्लग की गलती नहीं है जो घुसाते हैं, ये इसकी गलती है जो घुस नहीं पा रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कई लोग बोल रहे हैं साहब मैं तो ऐसा प्लग हूं, मैं कहीं घुस ही नहीं पा रहा। तो बोला यार तू अपनी सेफ सुधरवा। भाई प्लग तो जगह जगह बत्ती दे ही रहे हैं ना सारे। तो तीसरा अपलाइन। चौथा प्रोडक्ट, बोला प्रोडक्ट में दम है कि नहीं है, लोगों को डाउट रहता है। और 5वीं सबसे सुंदर जगह है वो हो आप। मैं बन पाऊंगा कि नहीं, मेरे से होगा कि नहीं, मैं इतनी मेहनत कर पाऊंगा कि नहीं, मेरा चलेगा कि नहीं, मैं डायमंड के लायक हूं कि नहीं। अब कितने लोग चाहते हैं कि इन सब चीजों के जवाब मिल जाएं, बढ़िया सॉल्यूशन मिल जाए इसका? मिलना चाहिए। 100% डाउट फ्री कितने लोग होना चाहते हैं? तो इसका फार्मूला है 5।
इसका है फार्मूला नंबर 5, 100% डाउट फ्री होने का। कितने लोग चाहते हैं फार्मूला नंबर 5 बता दो सर क्या है? फार्मूला नंबर 5 जानना चाहते हो? फार्मूला नंबर 5 ये है कि 5 डायमंड की वीडियो देख लो, 5 ऑडियो सुन लो, 5 वीडियो देख लो, 5 ऑडियो सुन लो, 5 किताब पढ़ लो और 5 बड़े फंक्शन में चले जाओ और 5 बार फिर भी डाउट ना जाए तो अपने अपलाइन मेंटर के साथ, जिसने कुछ कर रखा हो, जागता कमाता भागता आदमी के साथ बैठ जाओ और फिर भी डाउट फ्री ना हो तो बैठ जाओ, काम मत करो, ये तुमसे होगा भी नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? फिर भी क्लियर ना हो तो मत करो, ये काम आपके लिए बना नहीं है एक्चुअली। तो कितने लोगों को ये 5 का फार्मूला समझ में आ रहा है? yes! और अगर 5 बार में आपका काम हो जाए तो फिर बार बार डाउट मत लाओ, क्लियर हो जाओ एक बार। डाउट हर आदमी, कई बार आदमी को ना बड़ा डाउट रहता है, हर बार आदमी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट निकाल के दे देता है। एक पुजारी एक बार मंदिर में पूजा कर रहा था, पूजा करवा रहा था, वहां से एक नशेड़ी जा रहा था, तो नशेड़ी ने पुजारी को देखा कि यार इतनी श्रद्धा के साथ ये पूजा करवा रहा है। नशेड़ी ने पूछा मेरा कुछ जवाब दोगे? पुजारी ने बोला पूछ लो। इतनी सारी भीड़ हो रही थी, पूजा करवा रहा था पुजारी, तो बोला चलो ये बताओ धरती पे सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा? तो पुजारी ने बोला यार मंदिर सबसे बड़ा। समझ आ रहा है? बोला मंदिर इतना बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा? मंदिर इतना बड़ा तो फिर धरती पे क्यों खड़ा? तो उसने बोला धरती बड़ी। तो बोला धरती इतनी बड़ी तो शेषनाग के फन पे क्यों खड़ी? समझ आ रहा? तो बोला शेषनाग जो धारण करते हैं शिव जी, भाई जो शेषनाग, उसने बोला शेषनाग सबसे बड़ा। बोला शेषनाग इतना बड़ा तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा? समझ आ रहा? शिव जी के गले में क्यों पड़ा? तो बोला भगवान शिव सबसे बड़े। बोला भगवान शिव सबसे बड़े तो हिमालय पे क्यों खड़े? समझ आ रहा है कि नहीं? हर बात में बंदे को क्या हो रहा है? डाउट हो रहा है। बोला उसके डाउट ही क्लियर नहीं हो रहे। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? तो बोला शिव जी इतने बड़े तो हिमालय पे क्यों खड़े? तो बोला प्रभु, उसने बोला लास्ट में मेरे भाई हिमालय बड़ा। अरे बोला जब हिमालय बड़ा तो हनुमान जी की उंगली पे क्यों खड़ा? हिमालय इतना बड़ा तो हनुमान जी की उंगली पे क्यों खड़ा? वो तंगा गया, इतने लोगों में उसकी बेइज्जती हो रही थी। बोला मेरे प्रभु आप ही बता दो क्या बड़ा? तो बोला सुनो, बोला धरती पे सबसे वो बड़ा जो पूरी बोतल डकार के अपने पैरों पे खड़ा। पूरी बोतल डकार के धरती पे कौन बड़ा? पूरी बोतल डकार के अपने पैरों पर खड़ा। समझ आ रहा है आपको? कई लोगों को डाउट ही खत्म नहीं होते, एक में से एक निकाल पाते हैं। इस बिजनेस में आपकी आस्था जो है, चाहे वो इंडस्ट्री के प्रति, चाहे वो कंपनी के प्रति, चाहे वो अपलाइन के प्रति, मेंटर के प्रति, चाहे वो प्रोडक्ट के प्रति और चाहे खुद के प्रति, आस्था आपकी महान होनी बहुत जरूरी है कि यार मैं अगर करूंगा कोई काम तो कर कैसे नहीं पाऊंगा, मेरा अपलाइन अगर साथ देगा तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं जब पूरे हिंदुस्तान में बिक रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बेच पाऊंगा। समझ आ रहा है आपको? और इतनी बढ़िया कंपनी है जो 21 साल से चल रही है, तो उसे मैंने कौन सा क्या भगवान का बुरा कर रखा है जो मेरे आते ही भागेगी। समझ आ रहा है आपको? आस्था को अगर आपने बुद्धि से बड़ा बना लिया, इसका मतलब आप इस बिजनेस में जीत गए। कई लोग इस बिजनेस में आस्थावान नहीं हो पाते, इस बिजनेस में 100% डाउट फ्री नहीं हो पाते हैं। तो कितने लोग बोलते हैं कि आज के बाद 100% डाउट फ्री होने के लिए मैंने जो कोर्स बताया है, 5 वीडियो, 5 ऑडियो, 5 बुक है ना, 5 फंक्शन और 5 ये पढ़ लो, 5 बार अपलाइन के पास बैठ जाओ, फिर भी डाउट बच जाए 4 काम करने के बाद। लास्ट में क्यों लिखा है अपलाइन के पास बैठ जाओ? क्योंकि कुछ चेक चाक ये वो बोला, अपना दिखा दो, पुराना दिखा दो, ये दिखा दो, फलाने का दिखा दो, इसका दिखा दो, जो मांगोगे वो दिखा देगा। फिर भी अगर डाउट क्लियर ना हो तो प्रभु तुरंत भाग जाओ, ये आपके लायक नहीं है, इस धंधे में बिल्कुल समय मत खराब करो, कुछ और कर लो। समझ आ रहा है? तो ये बिजनेस है। तो कितने लोग बोलते हैं 100% डाउट फ्री होना जरूरी है हमारे बिजनेस में? और 5 का फार्मूला समझ आ गया? समझ आ गया?